हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद जो है जेएसएससी सीजीएल का एक बार फिर से डेट दिया है। एग्ज़ाम होने का टेंटेटिव है दोस्तों अगस्त के तीसरे सप्ताह में। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है दोस्तों ये जेएसएससी सीजीएल का मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग जो है दोस्तों जिस तरह एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन, उसी 150 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे जो है उसके तर्ज पर हम लोग करने वाले हैं, जिसमें 20 मैथ के क्वेश्चन, 20 रीजनिंग के क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जीके के 30 और झारखंड जीके के जो है 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आज जो है दोस्तों तारीख क्या है? 1 जुलाई। ठीक है, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आज जो है क्या है? 1 जुलाई। 1 जुलाई को जो है दोस्तों जीएसटी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस। इसको क्या कहा जाता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वस्तु सेवा कर के नाम से इस चीज़ को जाना जाता है। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन। सबसे पहले जो है दोस्तों जीएसटी किस देश के द्वारा लागू किया गया था? तो फ्रांस के द्वारा लागू किया गया था। कब? 1954 में। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों भारत का अगर जीएसटी का मॉडल जो है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारत में जीएसटी का मॉडल जो है कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। वही अगर हम लोग जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी जो है दोस्तों टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है दोस्तों सीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, और एक जो होता है दोस्तों यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, इस प्रकार जो है टोटल कितने होते हैं? 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं। ठीक है, जीएसटी जो है दोस्तों 101वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, 101वां जो है संविधान संशोधन से क्या संबंधित है? जीएसटी। और अगर हम लोग जीएसटी के बारे में जानना चाहेंगे दोस्तों, बहुत सारा चीज़ है। 1 जुलाई के दिन इसका जो है दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में। कब? 1 जुलाई 2017 में जो है इसको लागू किया गया था। जबकि इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 12 सितंबर 2016 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, चलिए। और अगर कोई राज्य पूछेगा कि पहला जो है जीएसटी को ये करने वाला, पारित करने वाला अगर राज्य पूछेगा तो वो कौन था? असम। ठीक है, कौन सा राज्य है? असम। तो ये जो है आप इसको क्या बोल सकते हैं? हिस्ट्री ऑफ द डे, यानी आज के दिन के बारे में आप याद रख सकते हैं कि 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले सामान्य अध्ययन से। ठीक है, सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? सामान्य अध्ययन यानी जीके के क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, कलर ब्लू। चलिए, हाँ, पूछा कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो कितना है दोस्तों? 2.42% होता है। कितना प्रतिशत है? 2.42। और ये जो है विश्व में जो है दोस्तों 7वां बड़ा देश है। ठीक है, 7वां बड़ा देश कौन सा है? भारत है। सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। ठीक है, फिर कनाडा, रूस, कनाडा, फिर चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 है ना? ब्राज़ील, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। तो कितना हुआ? 3 और 2 5 है ना? उसके बाद अ, और उसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना? 3 3 6 और 7वां देश कौन सा हो जाएगा? अपना भारत। ठीक है, तो 7 देश है: रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 7 देश जो है दोस्तों, 7वां बड़ा देश कौन सा है? अपना भारत। और इसका संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों कि रुक, है ना, रुक चीन अब आ भारत, है ना? रू से रूस, का से कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ठीक है, चलिए अगला जो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो कैज होता है दोस्तों, ठीक है, CAG, CAG, ठीक है, कैज का जो है वो नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 148। ठीक है, अनुच्छेद 148 के तहत जो है दोस्तों कैज का नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 76 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। कौन हो जाएंगे? अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो यहाँ पे मोपला विद्रोह दिया है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक है, उसके बाद फकीर विद्रोह ये कहाँ पे? बंगाल में ही हुआ था।
और ये गारो खासी वाला असम में ही हुआ है, और कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। वही अगर हम लोग मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला का 1 हो जाएगा, दूसरा का 3 हो जाएगा। पहला का 1 और दूसरा का 3 कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO है ना, राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि का जो है मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर कहाँ पे हो जाएगा? रोम। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? रोम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से जो है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो ये हो जाएगा 143। किसमें सलाह लेता है? 143 के तहत जो है सलाह लेता है। 148 अभी बताया दोस्तों कैद आ जाता है। ठीक है ना, 143 में सलाह लेता है, 148 में कैद आ जाएगा। चलिए 243 और 343, 243 की अगर हम लोग बात करेंगे तो पंचायती राज से संबंधित है। वही अगर एक 343 है, 343 हिंदी भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 143 में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, 243 में जो है दोस्तों क्या है? तो पंचायती राज के बारे में, और 343 में क्या है? हिंदी भाषा है। ठीक है, चलिए अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा जो है 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया? ठीक है, 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना? 62 वर्ष कर दिया गया है। ये है आर्टिकल नहीं, संविधान संशोधन कौन सा है? 41वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा है? 41वां संविधान संशोधन में जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 62 वर्ष कर दिया गया है। वही 42वां संविधान संशोधन को जो है दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है दोस्तों जो प्रस्तावना है उसमें शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न प्रभुत्व संपन्न है ना, तो इसमें कौन कौन से शब्द जो है दोस्तों जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है दोस्तों किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, 1929 का जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही जो है अध्यक्षता की गई थी। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946। ठीक है, चलिए अगला भीमराव अंबेडकर के बारे में बता देते हैं दोस्तों। इनके जो है एक प्रतिमा बनाया गया है, वो कहाँ पे है? लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है, लातूर महाराष्ट्र में, जिसको स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो है महाराष्ट्र के लातूर में बनाया गया है, जिसको स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के जो है दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसे देश रत्न की उपाधि भी दी गई थी। अगला सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी, देखिए उपाधि बोले और उपाधि वाला क्वेश्चन आ गया। नेताजी किसने कहा था? तो नेताजी की उपाधि जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी को, नेताजी को ये किनके द्वारा? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया था। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जयंती है दोस्तों, है ना, जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब है? 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी को किस दिन के रूप में? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही अगर हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जो है दोस्तों 1915 में जो है वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, 1915 में, और जब ये लौटे थे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है दोस्तों, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस इनका गुरु जी का नाम था। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें जो है दोस्तों नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और एशिया में सबसे पहले जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था। किस चीज़ के लिए? तो गीतांजलि के लिए। ठीक है, इन्होंने जो गीतांजलि लिखा था इसके लिए सबसे पहले एशिया में रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए कब मिला था। ठीक है, चलिए अगला विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, जनसंख्या दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वही अगर हम लोग बात करेंगे 1 दिसंबर क्यों, तो 1 दिसंबर को जो है दोस्तों AIDS एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंस सिंड्रोम,
एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वही अगर 2 दिसंबर की बात करेंगे तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 1 दिसंबर को जो है दोस्तों एड्स दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को याद रखिएगा BSF, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है दोस्तों BSF दिवस भी कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 11 जुलाई को याद रखिएगा क्या मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, हिंदी दिवस। ठीक है, और नवंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में बाल दिवस मनाया जाता है। अगला है भारतीय संविधान में संघीय ढांचा। ठीक है, संघीय ढांचा जो फेडरल सिस्टम जो है दोस्तों, इसका विचार कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था कनाडा से। ठीक है, फेडरल जो है ये संघीय ढांचा ये कहाँ से लिया गया था, कनाडा से। वही संघीय अगर शासन व्यवस्था की बात करता हूँ तो संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। ठीक है, वही अगर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो अधिकार हमें रूस दे, ये क्या बोलते हैं, अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका से। और कर्तव्यों की बात करेंगे, है ना, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से, रूस से। ठीक है, चलिए मौलिक अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य कहाँ से, रूस से, ब्रिटेन से जो है दोस्तों। संघीय शासन व्यवस्था और संघीय ढांचा अगर सिस्टम की बात करेंगे तो वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 1932 में हुआ था। तो ये जो है दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, कौन सा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों। गोलमेज क्यों नाम है, तो एक राउंड टेबल जो है दोस्तों, और इसी के जो है बाहर बाहर लोगों के बैठ का जो है जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसी को जो है इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या हिंदी में गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। किन्होंने, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और ये कब हुआ था, 1931 में। ठीक है, 1931 में। और ये टोटल 3 ही हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा। और तीनों में अगर पूछेगा कौन भाग लिए थे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग आंदोलन जो है दोस्तों, ये जब बंगाल विभाजन उससे पहले हुआ था। ठीक है, 1905 में। तो उसी समय जो है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन भी चला था। उसी समय जो है दोस्तों विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था, उसकी होली खेली जा रही थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों कब, 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे 1940 टू सविनय आंदोलन की बात करेंगे तो 1930 में। ठीक है, चलिए अगला प्रवासी पक्षी दिवस। ये प्रवासी पक्षी दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 मई को। 8 मई को जो है दोस्तों प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा 8 मई को क्या मनाया जाता है, प्रवासी पक्षी दिवस। वही अगर 11 मई की हम लोग बात करेंगे तो प्रौद्योगिकी दिवस हो जाएगा। ठीक है, नेशनल जो है प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वही 12 मई की बात करेंगे तो 12 मई को जो है दोस्तों नर्स डे, है ना, नर्स दिवस के रूप में 12 मई को मनाया जाता है। बात करेंगे 31 मई की तो तंबाकू जो है दोस्तों निषेध, तंबाकू निषेध दिवस, है ना, तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी, ऐसे तो नॉर्मल पारिस्थितिकी तंत्र का होता है एजी टॉन्सले। कौन होता है, एजी टॉन्सले। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि भारत में, तो भारत में कौन हो जाएगा दोस्तों, रामदेव मिश्रा। ठीक है, कौन हो जाएंगे, रामदेव मिश्रा। ठीक है, मेघा पाटेकर की बात करेंगे तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना। ठीक है, कौन सा देश है दोस्तों, चाइना। अगर भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर अगर सबसे ज्यादा जो है दोस्तों, घनत्व में सबसे ज्यादा अगर उत्पादन की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में राज्य को हड़पने के लिए कौन सी नीति को अपनाई थी। राज्य हड़पने के लिए जो है दोस्तों कौन सी नीति को अपनाया था, तो इसको बोलते हैं राज्य हड़प की नीति, या व्यक्तिगत सिद्धांत, या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। क्या बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से, व्यक्तिगत सिद्धांत। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या गोद निषेध प्रणाली, इसी चीज को क्या कहा जाता है, गोद निषेध प्रणाली। ठीक है, गोद निषेध प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो है राष्ट्रीयकरण की बात किया है तो ये कब हो जाएगा, 1949 में। ठीक है, 1949 में इसकी
जो है राष्ट्रीयकरण हो गया था, जबकि इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935। क्लियर है, 1 अप्रैल 1935। वही अगर हम लोग बात करेंगे आरबीआई के लोगों की, ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके लोगों में जो है दोस्तों दो पाम ट्री है, क्या है, ताड़ पेड़ का जो है, ताड़ का पेड़ है, उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर है, और उसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रॉयल बंगाल टाइगर है और ताड़ का पेड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है। तो योनेक्स जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। ये कंपनी है दोस्तों, ब्रांड है, इसका जो है रैकेट भी बन के आता है। ठीक है, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 नंबर का ई। अगला है सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड, ये किसके नाम पर है। तो ये जो है दोस्तों कौन हो जाएगा, वाल्टन डिज्नी। किसके नाम पर सबसे ज्यादा है, तो वाल्टन डिज्नी के नाम पे सबसे ज्यादा हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये किसका है, संजय बारू। इसके ऊपर मूवी भी बना हुआ है। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है दोस्तों, इसके ऊपर एक मूवी भी बना हुआ है, जिसमें शायद ये अनुपम खेर, शायद अनुपम खेर ही रोल किए हैं, नहीं अनुपम खेर नहीं है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हमको याद नहीं आ रहा है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, संजय बारू। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फ्री स्टाइल जो है दोस्तों, फ्री स्टाइल ये शब्द किस खेल से संबंधित है, ये जो है दोस्तों तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। अगला, निम्न युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो बिहू जो है दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है, असम का है। घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। भांगड़ा की बात करेंगे तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये गलत है, केरल नहीं, यहाँ पे होना चाहिए पंजाब। क्या होना चाहिए, भांगड़ा और गिद्धा दोनों कहाँ पे है दोस्तों, पंजाब का है। वही लावनी की बात करेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र, यानी सी नंबर जो है 3 नंबर गलत है। तो केवल 3 कहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल 3 जो है क्या है, गलत है। अगला, लावेर कप ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, लावेर कप जो है दोस्तों ये किस किधर गया, हाँ टेनिस से संबंधित है। किससे है, टेनिस खेल से संबंधित है लावेर कप। चलिए अगला, फेड कप अगर बात करेंगे, फेड कप जो है दोस्तों किससे संबंधित है, शतरंजन से, ये शतरंज से। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, चेस कहा जाता है। रूस का ये राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, शतरंज। अगला, युगोस्लोवाकिया की राजधानी कहाँ पे है। युगोस्लोवाकिया की राजधानी कहाँ पे है जो है दोस्तों, बेलग्रेड। ठीक है, कहाँ पे है, बेलग्रेड। अब बेल्जियम की राजधानी की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है, ब्रुसेल्स। अगला, सीरिया की राजधानी कहाँ पे है, दमिश्क। सीरिया की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा, दमिश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला देखेंगे कि लेट स्किल गांधी, लेट स्किल गांधी ये पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो लेट स्किल गांधी ये तुषार गांधी का लिखा हुआ किताब है। किनका किताब है, तुषार गांधी। वही अगर गांधी को मारने की बात करेंगे तो किनके द्वारा मारा गया था, नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, और जिस दिन वो शहीद हुए थे, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। उसी दिन जो है दोस्तों 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस, और 30 जनवरी को जो है दोस्तों कुष्ठ रोग दिवस, यानी कि शहीद दिवस है ना, कुष्ठ रोग दिवस और सर्वोदय दिवस, 3 को दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारा था और अंतिम बार उनके मुंह से क्या निकला था, हे राम। चलिए अगला जो है थॉमस कप किससे संबंधित है। ठीक है, थॉमस कप जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है। तो थॉमस, नारंग, चड्डा ये सब किससे संबंधित है दोस्तों, ये सब के सब जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किससे है। ठीक है, देखिए अवार्ड से काफी ज्यादा क्वेश्चन 2-3 को पूछ दिया है। ठीक है, भारत में जो है फेडरेशन कप का संबंध ये किस खेल से है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फुटबॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा, फुटबॉल। फुटबॉल को जो है दोस्तों सॉकर भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, सॉकर भी बोला जाता है फुटबॉल को। अगला है, भारत के अगर हम लोग राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हॉकी। अभी हाल ही में जो है दोस्तों T20 वर्ल्ड कप क्या हुआ है, T20 वर्ल्ड कप ये किस देश ने जीत लिया है, तो भारत ने जीत लिया है। किसको हरा के, तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को हरा के जो है दोस्तों भारत ने 17 साल के बाद पहली बार जो है दोस्तों 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता था। और अब जो है दोस्तों साउथ अफ्रीका को हराकर और इंडिया ने जो है T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। और इसके कप्तान की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा। चलिए अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर जो है दोस्तों, मैनचेस्टर अर्थात जहाँ पे कपड़ों का ज्यादा उत्पादन होता हो, ठीक है, कपड़ों से रिलेटेड व्यापार होता हो, कौन सा जगह है वो, लोथल। ठीक है, लोथल की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और लोथल जो है दोस्तों एक बंदरगाह था। ठीक है, लोथल क्या था, एक बंदरगाह था।
ठीक है। चलिए डायमाबाद की बात करेंगे दोस्तों। डायमाबाद कहाँ पे था? एमएच महाराष्ट्र में डायमाबाद। अगर वही थोड़ा सा ये बता देना चाहते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। ऊपर में सबसे पहले जब जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो सबसे ऊपरी छोर था उसका नाम था मांडा। ठीक है। नीचे जो है दोस्तों महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, इसका नाम क्या था? तो डायमाबाद। ठीक है, डायमाबाद। पूरब में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश तक था। ठीक है, इसका नाम था आलमगीरपुर। क्या नाम था? आलमगीरपुर। वही अगर पश्चिम में बात करेंगे तो पाकिस्तान तक था, जिसका नाम था सुतका गेंडोर। क्या नाम था? सुतका गेंडोर। ठीक है। चलिए, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। अगला गरडी, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरडी जो है दोस्तों ये पुडुचेरी हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? पुडुचेरी का लोक नृत्य है। थोड़ा सा राजस्थान के बारे में बता देते हैं दोस्तों। यहाँ का क्या है? घूमर। ठीक है, घूमर, कठपुतली, सुईसीनी, ये सब कहाँ का है? राजस्थान का है। गुजरात का गरबा। ठीक है, गरबा, डांडिया। ठीक है, गरबा और डांडिया ये सब कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है। चलिए, ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है, सेटियांगो किसकी राजधानी है? ठीक है, तो चिल्ली की राजधानी क्या है? सेटियांगो। ठीक है, चिल्ली की राजधानी सेटियांगो। इथोपिया की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे तो आदिस अबाबा। क्या है? आदिस अबाबा। ठीक है, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, चिल्ली की राजधानी सेटियांगो है ना। फिजी की राजधानी कहाँ पे है? सुआ। फिजी की अगर हम लोग राजधानी की बात करेंगे तो फिजी की राजधानी क्या हो जाता है? सुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों 30 जीके के क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑप्शंस को जो भी यहाँ पे क्या किया है, रिलेट करते हुए चला है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान को देखेंगे। झारखंड सामान्य ज्ञान, पहला जो है दोस्तों बिरसा मृग विहार, ये कहाँ पे है? तो ये काली माटी जो है दोस्तों, ठीक है, काली माटी ये कहाँ पे है? खूंटी में। कहाँ पे है? खूंटी। जब आप जो है खूंटी की ओर से रांची जाइएगा तो उसी बीच में जो है ये काली माटी मिलेगा, जहाँ पे बिरसा मृग विहार है। ठीक है, क्या है? बिरसा मृग विहार। वही अगर हम लोग और माझी की बात करेंगे तो यहाँ बिरसा जैविक उद्यान है। क्या है? बिरसा जैविक उद्यान। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1994 में हुआ था, 1994 में। ठीक है। वही रुक्का डैम की बात करेंगे दोस्तों, तो रुक्का के आसपास ही जो है एक जगह है मूटा। क्या नाम है? मूटा। यहाँ पे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। रुक्का डैम के आसपास ही एक जगह है मूटा। क्या नाम है? याद रखिएगा नाम को, मूटा। और मूटा में ही क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। अगला लातेहार जिला, जहाँ राज्य का सर्वाधिक 1% है। कितना प्रतिशत है? तो 56.08% है। कितना है? 56.08। वहीं अगर सबसे कम की बात करेंगे तो हो जाएगा जामताड़ा। क्या हो जाएगा? जामताड़ा। जामताड़ा में जो है दोस्तों मात्र 5% फॉरेस्ट है। ठीक है, जामताड़ा में कितना है? मात्र 5% है। वहीं जामताड़ा की हम लोग बात करेंगे, है ना। जामताड़ा के जो है दोस्तों 2 विधायकी क्षेत्र आता है, एक का नाम है नाला और एक का नाम क्या है दोस्तों? जामताड़ा। ठीक है, एक का नाम है नाला और एक का नाम क्या है? जामताड़ा। नाला से जो विधायक हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है? रविंद्रनाथ महतो, जो है झारखंड के अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्या है? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नाला विधानसभा। नाला कहाँ पे है? जामताड़ा में। और जामताड़ा में जो है दोस्तों सबसे कम 5% फॉरेस्ट है। कितना है? 5% फॉरेस्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो है दोस्तों कोल्हान क्षेत्र। ये इसी क्षेत्र में जो है दोस्तों एक जंगल है जिसका नाम है सारंडा। ठीक है, सारंडा का जंगल जो है दोस्तों इसी पोरहट कोल्हान के क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, सारंडा का जंगल। चलिए, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, देवघर जिला में कितने भाग पर वन का विस्तार है? देवघर में भी बहुत कम फॉरेस्ट है दोस्तों। यहाँ पे जो है 8.22% है। कितना है? 8.22%। वही अगर हम लोग बात करेंगे जामताड़ा की, ठीक है, जामताड़ा की, तो जामताड़ा में कितना है? 5% है, ओनली 5%। ठीक है। चलिए, और 8.22% कहाँ पे है? देवघर। देवघर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। इसको बाबा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा नगरी। बाबा दे जो है क्या बोलते हैं उसको? बाबा वैद्यनाथ, है ना। वैद्यनाथ का यहाँ पे मंदिर है दोस्तों। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यही एक ऐसा मंदिर है दोस्तों जहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। क्या पे है? शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से एक यहाँ पे शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, यहाँ पे जो है दोस्तों सबसे बड़ा श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है सावन के मेला में जो है लोग सुल्तानगंज से जल उठाकर यहाँ पे चढ़ाने के लिए आते हैं। ठीक है, सुल्तानगंज से जल उठाकर और बैद्यनाथ में चढ़ाने के लिए आते हैं। वही अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों नौलखा मंदिर। ठीक है, नौलखा मंदिर, ये मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी देवघर में है। इसको बनाने के लिए जो है दोस्तों माना जाता है 9 लाख रुपये का खर्च आया था, जिसको खर्च किसने दिया था? तो चारूशिला देवी ने। ठीक है। चलिए, ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में। ठीक है, कब हुआ था? 2001 में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे कब हुआ था? 2001 में। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग एकदम याद रख लीजिएगा, पॉल्यूशन वाला कब है? 2001 में। वही अगर झारखंड राज्य के निर्माण की बात करेंगे तो कब हुआ था? 2000 में। ठीक है, 15 नवंबर 2000। 2000 में 3 राज्य बने थे। एक जो है दोस्तों उत्तरांचल, बाद में उसका नाम बदलकर क्या किया गया? उत्तराखंड किया गया। एक जो है दोस्तों छत्तीसगढ़, और एक क्या है? एक उत्तराखंड हुआ, एक छत्तीसगढ़ हुआ, और एक हुआ झारखंड। ठीक है, चलिए झारखंड जो है दोस्तों बिहार के 46% जो है इसको काट के झारखंड का निर्माण किया गया है। अगला, झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? अगर देखिए यहाँ पे बहुत ही आदमी लोग फंस जाएगा, किस क्षेत्र में पूछा है तो ये नेत्रहाट का पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर यहाँ पे जिला पूछ देता तो जिला में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग जिला पूछता तो हजारीबाग, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा किस क्षेत्र पूछा है तो क्षेत्र क्या हो जाएगा? नेत्रहाट का पठार जो है दोस्तों इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होता है। ठीक है, नेत्रहाट के पठार में। और नेत्रहाट जो है किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों लातेहार। किसके अंतर्गत आता है? लातेहार, जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। अगला, नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है? तो सफा होड़ आंदोलन, इससे संबंधित कौन है? लाल हेम्ब्रोम। खरवार आंदोलन से भागीरथ मांझी, उल गुलान, बिरसा मुंडा। लेकिन हुल विद्रोह जो है दोस्तों इससे तिलका मांझी संबंधित नहीं है। ठीक है, संथाल हुल विद्रोह जो है, ये संथाल हुल विद्रोह, इसमें जो है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, ये सब है। कौन कौन है? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो। ठीक है, संथाल विद्रोह से। तो ये डी नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर क्या है? गलत है। बाकी उल गुलान किसके द्वारा? बिरसा मुंडा। खरवार आंदोलन कौन? भागीरथ मांझी। सफा होड़ आंदोलन कौन? लाल हेम्ब्रोम, जिसको लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? लाल बाबा। चलिए अगला जो है दोस्तों, अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं। बिरसा मुंडा जो है दोस्तों, बिरसा मुंडा, इनको जो है धरती आबा, क्या कहा जाता है? धरती आबा, या विश्व पिता का अवतार। ठीक है, झारखंड में भगवान के रूप में इनको माना जाता है बिरसा मुंडा को। अगला है, हुल विद्रोह को किस और अन्य नाम से जाना जाता था? अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, संथाल हुल विद्रोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संथाल हुल विद्रोह। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो। कब? 1855, याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1855। अगला, टाना भगत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। ये पूर्ण रूप से जो है दोस्तों अहिंसात्मक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? अहिंसात्मक, हिंसा नहीं हुआ था इसमें। ठीक है, किसी भी प्रकार का हिंसा टाना भगत आंदोलन में नहीं हुआ था। और टाना भगत जो है दोस्तों वो महात्मा गांधी से काफी ज्यादा प्रेरित थी। ठीक है, और बिरसा मुंडा से जो है दोस्तों उलगुलान है, या मुंडा विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, खारवार आंदोलन भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन से कौन संबंधित है? भागीरथ मांझी। अगला, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कोल विद्रोह जो है दोस्तों बुद्धू भगत, किनके द्वारा? बुद्धू भगत के द्वारा जो है दोस्तों कोल विद्रोह का ये किया गया था। कब? तो 1932, सॉरी 1932 ने 1832, गड़बड़ा रहे हैं। 1832 है कि 1932 है? 1832, 1855, एक बार देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है यहाँ पे देखिए, भागीरथ मांझी अभी थोड़ा देर पहले बताएं किससे संबंधित है? खरवार आंदोलन से। चलिए अगला जो निम्नलिखित में से किसे छोटा नागपुर केसरी, छोटा नागपुर केसरी के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जो है राम नारायण सिंह। ठीक है, कौन? बाबू राम नारायण सिंह जो है, इन्हें छोटा नागपुर केसरी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा 1831-32 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने सही लिखा है। ठीक है, 1831-32 में ये हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है, चलिए और इसी के समकालीन क्या हुआ था? भूमिज विद्रोह, जिसके संबंधित कौन है? गंगा नारायण। कौन संबंधित है? गंगा नारायण। अगला, झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड विषयक समिति, तो इसका जो है 23 अगस्त 1989, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 अगस्त 1989 में जो है दोस्तों झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था, यानी 41 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला, आदिवासी महासभा का गठन किसके द्वारा? तो ये जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था आदिवासी महासभा का गठन। तो कब? 1938-39, 1938-39। अगला, बिरहोर एवं कोरबा के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो बिरहोर एवं कोरबा के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है दोस्तों? टंडा। क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए युवा ग्रह क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है कुछ जानकारी दी जाती है ना, एक विशेष उम्र के लोगों को जो है दोस्तों इसमें जानकारी दी जाती है उस ये के बारे में, समुदाय के बारे में। अगला, झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? ये जो है दोस्तों उरांव का हुआ है। माना जाता है दोस्तों ये द्रविडियन है। क्या है?
द्रविडियन, ठीक है, द्रविडियन है उरांव जनजाति, ठीक है। इनकी एक अपनी एक भाषा है दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं, कुडुक, क्या कहते हैं, कुडुक भाषा, ठीक है। चलिए अगला जो है दोस्तों मुंडा की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र रांची वाले हिस्से में सबसे अधिक पाए जाते हैं मुंडा, ठीक है। इनकी एक अपनी भाषा है जिसको मुंडारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुंडारी बोला जाता है, ठीक है। मुंडाओं की अगर हम लोग प्रतिशत की बात करेंगे दोस्तों, तो 14% के आसपास हैं, ठीक है। 14%, 14 पॉइंट समथिंग जो है दोस्तों मुंडाओं का प्रतिशत है। वहीं अगर उरांव की बात करेंगे तो 19% है दोस्तों। संथाल की बात करेंगे तो 34% है, ठीक है। चलिए संथाल कितना है, 34% के आसपास जो है दोस्तों संथाली हैं। और सबसे ज़्यादा संथाल की अगर हम लोग निवास स्थान की बात करेंगे तो जो संथाल परगना वाला हिस्सा जो 6 जिला आता है, कौन कौन सा, पहला साहेबगंज, दूसरा गोड्डा, फिर पाकुड़ है ना, 3 हो गया, फिर दुमका, फिर देवघर, फिर जामताड़ा। ये 6 ऐसे जिले हैं दोस्तों जिसको मिला के जो है संथाल परगना एक प्रमंडल है। और इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों संथालों का निवास स्थान है। इसी क्षेत्र से जो है दोस्तों एक बरहेट वाला हिस्सा जो है, जहाँ से हमारे सीएम जो भूतपूर्व सीएम हेमंत सोरेन जी वहीं से विधायक थे, ठीक है। चलिए अगला, संथालों की सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है। तो संथालों की सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहते हैं, कीरिंग बापला। क्या कहा जाता है, कीरिंग बापला, ठीक है। संथालों की सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है, कीरिंग बापला। बापला का अर्थ ही होता है दोस्तों विवाह, ठीक है। बापला का अर्थ क्या होता है, विवाह होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम, ठीक है। झारखंड पंचायती राज जो है दोस्तों, पंचायती राज कितना है, त्रिस्तरीय है। इसमें महिला जो है दोस्तों इसको कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो महिलाओं को जो है दोस्तों 50% आरक्षण है। जबकि अगर जो अनुसूचित जाति जनजाति वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है दोस्तों महिलाओं को 80% तक भी आरक्षण है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल क्षेत्र में कितना है, 50% है, ठीक है। महिला आरक्षण की बात किया है, कितना हो जाएगा, 50%। अगला, अगर हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये सबसे पहले जो है 1959 में जो है सबसे पहले नागौर राजस्थान, कहाँ पे, नागौर राजस्थान में जो है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। चलिए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, देश के कुल लौह अयस्क भंडार में झारखंड का कितना प्रतिशत है, तो 26% जो है दोस्तों लौह अयस्क जो है झारखंड में है। और इसका सबसे ज़्यादा जो है जिस क्षेत्र में हम रहते हैं यानी कि वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इस क्षेत्र में जो है आप तीनों मिला के रख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। कौन कौन सा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। इस क्षेत्र में जो है दोस्तों लौह अयस्क के भंडार है, जिसमें सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे नवामुंडी है ना, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है नवामुंडी चिड़िया, फिर बड़ा जामदा, गुआ और जो है दोस्तों बुलानी वगैरह ये जगह हैं। इन जगहों पे जो है दोस्तों काफ़ी मात्रा में जो है लौह अयस्क यहाँ से निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, झारखंड की जनजातियों में प्रत्येक जनजाति में कुछ प्रतीक निषेध होता है, इसको क्या कहते हैं, तो टोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, टोटम कहा जाता है। 48 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, टोटम। ये प्रतीक चिन्ह होता है और ये प्रतीक निषेध होते हैं, उसे मारना खाना क्या होता है, निषेध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हरियार मयम, हरियार मयम एक रचना है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये श्रीकांत सोरेन के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा, श्रीकांत सोरेन, ठीक है। ये एक जो है दोस्तों संथाली रचना है। कैसी रचना है, संथाली रचना है, हरियार मरम, ठीक है, मयम। अगला, संथाल हुल, ये जो है दोस्तों ठाकुर प्रसाद मुर्मू, किनके द्वारा, ठाकुर प्रसाद मुर्मू की ये एक रचना है, ठीक है। क्या नाम है, तो संथाल हुल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये कहाँ पे है दोस्तों, धनबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1926। कब हुई थी, 1926। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। अभी जो है दोस्तों इसको 2016 में आईआईटी का दर्जा दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी का दर्जा दिया गया है कब, 2016 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1926 में। ये कहाँ पे है, तो धनबाद में स्थित है, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है नीरज कुमार मिश्रा, ये किस खेल से संबंधित है, ये जो है दोस्तों चेस यानी कि कुश्ती से संबंधित है। नहीं सॉरी, चेस मतलब शतरंज, यार उल्टा पुल्टा कुछ भी जुबान से निकल जाता है। चलिए नीरज कुमार मिश्रा किससे संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है, ठीक है। आपके सिलेबस में साफ साफ जो है दोस्तों खिलाड़ी को मेंशन किया है। आप सिलेबस को निकालिए, जाइए प्रिंट आउट निकाल के रखिए अपने आंखों के सामने, उसमें आप खिलाड़ी को पढ़िए, पक्का जो है खिलाड़ी से 1 ना 2 क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा। अगला है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, ये कहाँ पे है, तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है, गुमला। अल्बर्ट एक्का जी का जन्म जो है दोस्तों गुमला के जरी गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जरी गांव में अल्बर्ट एक्का जी का जन्म हुआ था, ठीक है। सबसे पहला झारखंड में परमवीर चक्र पाने वाले कौन थे, अल्बर्ट एक्का। कौन थे, अल्बर्ट
इक्का। अब बात करेंगे हम लोग जो है दोस्तों गुमला की। गुमला जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, किसके साथ सीधा साझा करता है? छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभांकर क्या था? ठीक है, मास्कट, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मस्कट बोलते हैं। शुभांकर, शुभांकर क्या था? छुआ। ये क्या था? हिरन का बच्चा। किसका था? हिरन का बच्चा। ठीक है, क्या बोलते हैं? छुआ। उड़ता हुआ हाथी, मोमेंटम झारखंड। मोमेंटम झारखंड जो है दोस्तों 2017 में रघुवर सरकार में ये चलाया गया था मोमेंटम झारखंड। इसमें जो है दोस्तों प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या था? उड़ता हुआ हाथी। ठीक है, चलिए अगला, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम ये कहाँ पे है? ये जो है दोस्तों बिरसा मुंडा, अगर हम लोग एथलेटिक स्टेडियम की बात करें कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके रांची में। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। ठीक है, रांची में ही जो है दोस्तों क्या बोल सकते हैं, बिरसा कारागार है नहीं, और होटवार जेल वगैरह यहीं पे है। और यहाँ पे ऑक्सीजन पार्क है, यहाँ पे सिधू कान्हू पार्क है, यहाँ पे बिरसा जैविक उद्यान है, यहाँ पे ऑक्सीजन पार्क है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क है, यहाँ पे टाइगर हिल है, यहाँ पे जो है दोस्तों मोराबादी स्टेडियम है, यहीं पे खेलगांव स्थित है, यहीं पे सूर्य मंदिर है, यहीं पे देवड़ी मंदिर है, यहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे तो राधा कृष्ण वल्लभ मंदिर है, यहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे तो जगन्नाथ मंदिर धुरवा में है, यहीं पे रुक्का डैम स्थित है, यहीं पे धुरवा डैम स्थित है, और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति बनाया गया है, बड़ा तालाब बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ रांची में है दोस्तों, आइए कभी हमारे रांची में घूमने के लिए। चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, अमानत बैराज योजना। ठीक है, अमानत बैराज योजना ये किस जिला से संबंधित है? ठीक है, अमानत बैराज योजना ये किस जिला से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कहाँ पे है? पलामू में है। कहाँ पे हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर कहाँ पे हो जाएगा? पलामू। अमानत बैराज परियोजना ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ऐसे अब तो पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया है, इसके जगह पे क्या आ गया है दोस्तों? नीति आयोग, NITI, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, कब? 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से क्या आ गया है? नीति आयोग। इसके अध्यक्ष की हम लोग बात करेंगे तो पदेन प्रधानमंत्री कौन होते हैं? पदेन प्रधानमंत्री, जो पद में प्रधानमंत्री रहते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर इसके पहले उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया। चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ठीक है, ब्राह्मणी नदी जो है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? ब्राह्मणी नदी जो है ये दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से, कहाँ पे है? दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से जो है ब्राह्मणी नदी निकलती है। रांची से जो है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी निकलती है, और उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल भी कहाँ से निकलती हैं? ये सब रांची के नगड़ी से निकलती हैं। ठीक है, चलिए अगला, गुमानी जलाशय परियोजना। गुमानी जलाशय परियोजना ये किस जिला से संबंधित है? तो गुमानी जलाशय की हम लोग बात करेंगे दोस्तों कहाँ पे है? साहिबगंज। साहिबगंज में जो है अगर हम लोग बात करेंगे मोती झरा जलप्रपात। क्या है? मोती झरा जलप्रपात कहाँ पे है? साहिबगंज में स्थित है। साहिबगंज के जो है दोस्तों राजमहल वाला क्षेत्र जो है, राजमहल एक क्या है? संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? संसदीय क्षेत्र है। राजमहल का क्षेत्र जो इधर है, इधर काली मिट्टी भी पाया जाता है। साहिबगंज ही एक ऐसा जिला है दोस्तों जहां से गंगा नदी टच होकर गुजरती है। कौन सी नदी? गंगा नदी जो है दोस्तों साहिबगंज को छू के गुजरती है। जामताड़ा के बारे में बताए हैं दोस्तों, सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? जामताड़ा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन सी हो जाएगी? तो स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी जो है वो स्वतंत्र रूप से कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दामोदर नदी की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये चूल्हा पानी टोरी चंदवा लातेहार से निकलती है। कहाँ से? चूल्हा पानी टोरी चंदवा लातेहार से। टोरी चंदवा, कभी कभी टोरी चंदवा लातेहार लिखा हुआ रहेगा, कभी चूल्हा पानी लातेहार लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जो जिला है दोस्तों वो लातेहार से ही निकलती है। ये झारखंड की सबसे लंबी है ना, सबसे लंबी, सबसे प्रदूषित, सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी, सबसे प्रदूषित और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। इसको जो है देव नदी के उपनाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? देव नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी। ठीक है, मयूराक्षी नदी के बारे में जो है दोस्तों इसको मोर नदी के उपनाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? मोर नदी। कहा जाता है दोस्तों कि मयूराक्षी नदी ही एक ऐसी नदी है जो नौगाम्य नदी है। क्या है? नौगाम्य नदी, जिसमें नौका चलाया जा सकता है। ठीक है, नौका चलाया जा सकता है। दक्षिणी कोयल जो है दोस्तों ये भी कहाँ से निकलती है? नगड़ी से निकलती है। अगला, काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में? अभी थोड़ा देर पहले बताएं दोस्तों, राजमहल वाले हिस्से में पाया जाता है। कहाँ पे है? राजमहल। एक थोड़ा सा यार पानी पी लेते हैं थोड़ा सा।
दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में विंध्यन कर्म की चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं। तो विंध्यन कर्म के चट्टान जो है दोस्तों, ये पश्चिम उत्तर क्षेत्र, पश्चिम और उत्तर क्षेत्र, जो गढ़वा पलामू और लातेहार वाला हिस्सा जो है ना, मोस्टली आपका गढ़वा और पलामू, इसी क्षेत्र में जो है दोस्तों विंध्यन कर्म की चट्टाने हैं। ठीक है, जो विंध्याचल पर्वत है ना, कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए विंध्याचल पर्वत, तो ये विंध्यन चट्टाने जो है ये किस क्षेत्र में? तो पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, इस क्षेत्र को टच करता है। अगला मयूराक्षी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो ये त्रिकूट पर्वत जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है? देवघर में। त्रिकूट पर्वत कहाँ पे है? ये देवघर में स्थित है। यहीं से जो है दोस्तों क्या निकलती है? मयूराक्षी नदी। ठीक है, चलिए टोरी चंदवा लातेहार से क्या निकलता है? दामोदर नदी, जिसको देव नदी के उपनाम से जाना जाता है। अगला, झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीकी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो ये पहला नंबर है। ठीक है ना, सिंगल विंडोज, सिंगल विंडो क्लियरेंस बोलते हैं ना इसको, सिंगल विंडो क्लियरेंस। ठीक है ना, एकल हस्ताक्षर तकनीकी लागू करने वाला जो है ये पहला राज्य है। अगला, एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, ये कहाँ पे है? तो ये धनबाद में स्थित है। ठीक है, एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड ये कहाँ पे है जो है दोस्तों? ये धनबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला, झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे स्थित है? झारखंड सिल्क, ठीक है, सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारे जो है हेहल रांची में स्थित है। कहाँ पे है? हेहल रांची में स्थित है। गोमिया की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ा बारूद की फैक्ट्री, ठीक है, बारूद की फैक्ट्री कहाँ पे है? गोमिया में स्थित है। झरिया कहाँ पे है? धनबाद में है दोस्तों। ये कोयला के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोयला का खनन किया जाता है, ये धनबाद में स्थित है। अगला, घाटशिला तांबा जो है उद्योग, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1924 में। घाटशिला जो है दोस्तों ये ईस्ट सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम में है, और ये किसके लिए फेमस है? तो तांबा के लिए फेमस है। किसके लिए? तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, 1924 में ये इसकी स्थापना की गई थी। अगला, अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना, ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के नाम पे जो है दोस्तों ये 2003 में शुरू किया गया था। कब? 2003 में। ये क्या है? तो एक छात्रवृत्ति योजना है। चलिए अब फटाफट देखते हैं, झारखंड के कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं कि किस योजना के आरंभ के साथ झारखंड की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को समाप्त किया गया? तो ये है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। किधर गया? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आते ही जो है दोस्तों कन्यादान योजना को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला, झारखंड राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना शुरू की गई है? तो हाथी के लिए जो है दोस्तों दलमा, और ये भी कहाँ पे है? तो ईस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम में जो है दोस्तों दलमा किस लिए फेमस है? हाथी। और 1991 में जो है दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। 1991 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, और दलमा कहाँ पे है? ईस्ट सिंहभूम में है। बेतला की बात करेंगे दोस्तों, बेतला कहाँ पे है? बेतला पलामू। ठीक है, बेतला पलामू में है। और बेतला के लिए जो है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बाघों की गणना 1932 में की गई थी। ठीक है, सबसे पहले जो है बाघों की जनगणना बेतला में की गई थी, और ये कहाँ पे है? तो बेतला पलामू में है 1932 में। ठीक है, लावालौंग अभ्यारण्य, कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना का प्राधिकरण ये किस वर्ष हुआ था? 2009 में। कब किया गया था? 2009 में किया गया था। तो ये थे दोस्तों झारखंड के टोटल 40 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस को यहाँ पे रिलेट किया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, एकदम क्या वो नहीं चल रहा था ये के टाइम, इलेक्शन के टाइम, खटाखट 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 लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, चलिए हमको उम्मीद रहेगा कि इस वीडियो पे कम से कम जो है दोस्तों हमको कम से कम 100 लाइक जो है आ जाना चाहिए। ठीक है, 100 लाइक का उम्मीद तो कर ही सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन, पहला जो है अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण है। एक होता है दोस्तों अनुप्रास्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग में देखिए यहाँ पे ध से क्या आ जाएगा? ध्वनि। ठीक है, अनुप्राव में प्रकाश, प्रकाश क्या है? अनुप्रास्थ तरंग, और अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? तो ध्वनि है। ठीक है, चलिए अगला, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे संभव है? तो प्रिज्म के द्वारा गुजार दो भाई, प्रिज्म में प्रकाश को जो है पार करा दो। ठीक है, प्रिज्म में प्रकाश को पार करा दो, अपने जो है उसका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। वर्ण मतलब रंग, और विक्षेप मतलब उसका अलग अलग भाग में टूट जाना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिज्म रखा है, यहाँ से लाइट को गुजारते हैं, ये अलग अलग भागों में 7 भागों में टूट जाता है।
ठीक है, ये हम लोग स्कूल में प्रैक्टिकल किए थे, 7 रंगों में टूट जाता है। ठीक है, तभी यहाँ जाके हम लोग को क्या दिखता है, बैजानी हापी नाला, है ना, बैगनी जामुनी जो है, जो सातों रंग है, विग्योर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बैजानी हापी नाला, बीच में क्या होता है, हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का कि लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो लेंस की क्षमता को किस में, डायोप्टर में मापा जाता है। ठीक है, लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, डायोप्टर को। धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर को। ठीक है, धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, शक्ति को किस में मापा जाता है, वाट में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, क्या नहीं बदलती है दोस्तों, आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। ठीक है, चलिए ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेवलेंथ बदल जाता है, आयाम बदल जाता है, और उसकी चाल भी जो है वो किस चाल के साथ जाएगी, मान लो एक सघन माध्यम में, एक विरल माध्यम में, जाहिर सी बात है विरल वाला में तेजी से जाएगा, सघन वाला में धीरे से जाएगा, यानी चाल भी बदल जाएगा। अगला, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है, यानी उसमें आवेश नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन में हम लोग का नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, माइनस, और प्रोटॉन में क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है, उदासीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे दोस्तों, इसको किसने खोजा है, जे जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया है, तो कभी कभी गोल्डस्टीन, कभी कभी रदरफोर्ड। क्या क्या नाम लिखा हुआ रहता है, गोल्डस्टीन, ऐसे गोल्डस्टीन इसका आंसर होगा। और न्यूट्रॉन का जो है दोस्तों कौन है, तो चैडविक, किसके द्वारा, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। एक होता है दोस्तों न्यूट्रिनो, क्या होता है, न्यूट्रिनो, इसकी खोज किसने किया है, तो पाउली, किसके द्वारा किया गया है, पाउली के द्वारा किया गया है। अगला, ओम मीटर किसका मात्रक है, तो ओम मीटर जो है दोस्तों ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। चलिए अगला, पेट्रोल की गुणवत्ता को किसमें व्यक्त किया जाता है, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर से पता किया जाता है कि पेट्रोल कितना शुद्ध है। गला बार बार सूख जा रहा है यार। चलिए, ऑक्टेन नंबर से जो है पेट्रोल की गुणवत्ता के बारे में पता लगाया जाता है। और पेट्रोल में क्या होता है दोस्तों, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। किसका किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन, जैसे यहाँ पे ब्यूटेन दिया हुआ है और प्रोपेन, ये दोनों मिला के क्या, पेट्रोल। अगला, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो एक लोहा एक एल्युमिनियम, और ये दोनों से ज्यादा हार्ड कौन होता है, सिलिकॉन। ठीक है, और ये जो दोनों जो है क्या है दोस्तों, अर्धचालक हैं, तो सिलिकॉन ना होके क्या आंसर हो जाएगा, ब्रॉन। ब्रॉन का सबसे ज्यादा क्या होता है, उच्च गलनांक होता है। ठीक है, उच्च गलनांक दैट मीन्स उसको गलाने में सबसे ज्यादा जो है क्या बोल सकते हैं, ताप की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला, और सबसे अगर कम पूछेगा तो किसका होता है, पारा, या एक होता है गैलियम। क्या होता है, हाथ पे लेते ही ये क्या होता है, पिघल जाता है। पारा भी जो है पहले से लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये सबका गलनांक क्या होता है, कम होता है, लेकिन पारा भी धातु है। ठीक है, पारा क्या है, एक धातु है। अगला पूछता है कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो क्या है, पारा। और पारा को क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर। क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ों को सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, लोहा को जो है दोस्तों फेरस या फेरिक बोला जाता है, फेरस या फेरिक बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, Al, इसका क्या होता है, Fe। ठीक है, चलिए, सिलिकॉन का SI होता है। अगला है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है, तो पेनिसिलिन भी एक क्या है दोस्तों, एंटीबायोटिक है। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की गई थी। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते चलिएगा। ठीक है, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और ये कब खोजा गया था, इस चीज को भी आप नोट करके रख लीजिएगा, कब, 1929 में। ठीक है, 1929, और इसी समय जो क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन। अगला, CNG का मुख्य घटक क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CNG को कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे मीथेन होना चाहिए था, CH4 होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था, CH4, यहाँ पे CH2 दे दिया था। चलिए, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, CH4 होगा। अगला, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। चलिए अगला है पानी का पीएच मान क्या होता है, तो पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, ना अम्ल ना क्षार, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। अगला प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, किसका बहुलक है, आइसोप्रीन। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो क्लासेफेल का घटक नहीं है। क्लासेफेल जो है किसको बोला जाता है, तो क्लोरोफिल को जो ही क्लासीफेल कहा जाता है। तो उसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम, ये तीनों तो पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम धातु के रूप में पाया जाता है, कार्बन होता ही होता है दोस्तों, किसी भी चीज को जला दो क्या निकलेगा, कार्बन। हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है। क्या नहीं होता है, तो कैल्शियम नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। देखिए पानी को क्या बोलते हैं, जल। जल मतलब जाइलम। ठीक है, जल मतलब जाइलम, और फल मतलब फ्लोएम, यानी खनिज लवण जो है फ्लोएम के द्वारा, और जल जाइलम के द्वारा। ठीक है, चलिए एपिडर्मिस जो है दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है, ये एपिडर्मिस जो है ये शायद पत्तों में, रंध्र में जो है, रंध्र को ऑस्टोमेटा क्या बोलते हैं उसको, ऑस्टोमेटा रंध्र। एपिडर्मिस शायद तना में या कहाँ पे पाया जाता है। चलिए अगले, जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और निकलता क्या है, ऑक्सीजन। किससे टूट के, तो H2O। ये जल में जो ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन जो है दोस्तों क्या होता है, रिलीज होता है। लेकिन ग्रहण क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किस चीज में जो है दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं होता है, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में या केरोसिन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, केरोसिन तेल में जो है दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए अगला है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। लाइपेज कहाँ से निकलता है, तो पेनक्रियाज, अग्नाशय से निकलती है दोस्तों। ठीक है, कहाँ से निकलती है, अग्नाशय से। और अग्नाशय के बीटा कोशिका जो होता है दोस्तों, यहीं से क्या निकलता है, तो इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन। और इंसुलिन जो है दोस्तों मधुमेह को नियंत्रित करता है, किसको, डायबिटीज, या इसको चीनी रोग जो भी बोल सकते हैं, है ना। डायबिटीज को जो है नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से। और किस कोशिका से, तो बीटा कोशिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, पेनक्रियाज से निकलता है, थायरोक्सिन, गैलानिन, इंसुलिन। तो क्या निकलता है, इंसुलिन। अभी हमने बताया कहाँ से, बीटा कोशिका से। ठीक है, कहाँ से निकलता है, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। चलिए, और ये किसको नियंत्रित करता है, तो डायबिटीज़ को नियंत्रित, मधुमेह को नियंत्रित करता है। तो ये थे दोस्तों साइंस के 20 क्वेश्चन, वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, साइंस के 20 क्वेश्चन जो है वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब आ गया है दोस्तों मैथ के क्वेश्चन, फटाफट इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के। यहाँ पे बोला है कि ए बी किसी काम को 9 दिन में खत्म करते हैं। मान लो यहाँ पे ए और बी है, दोनों कितना दिन में, 9 दिन में खत्म करता है। यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से 3 गुना काम करता है, मान लो ए जो है बी से 3 गुना, ई एक काम करता है तो 3 काम करता है। ठीक है, और ये 3 और 1 4, कैपेसिटी कितना हो गया, एफिशिएंसी 4 हो गया। 4 और कितना दिन में खत्म करता है, 9 दिन में। तो 9 चौक टोटल काम कितना हो जाएगा, 36। अब पूछा है कि ए अकेले कितना दिन में काम करेगा। अब एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 एकम 3, कैती है 36, 12 तिया 36, यानी ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 12 दिन में करेगा। वही अगर बी के बारे में पूछता कितना दिन में हो जाएगा, तो एक दिन में एक काम, तो 36 दिन में 36 काम खत्म हो जाएगा, यानी 36 दिन बी को लग जाता। ठीक है, दोनों मिलकर 3 और 1 4 से भाग देंगे तो 9 दिन में, दोनों मिलकर बोला है ना 9 दिन में। चलिए क्या हो जाएगा, 12 आंसर। अगला, दो बेलन का जो है दोस्तों व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 और 2 के अनुपात में है, उनके आयतन बराबर है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा। तो जो है दोस्तों बेलन का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये व्यास का अनुपात है। यहाँ से हमको त्रिज्या पता चल जाएगा। ठीक है, उसके आयतन बराबर है, तो कुछ नहीं करना है, आयतन का जो है ये रख देना है फॉर्मूला में, और कंपेयर कर देना है उनके ये से, बेलन वाला से, किससे, दो बेलन का व्यास दिया और उनके आयतन बराबर है, यानी उनकी ऊंचाई का अनुपात निकल जाएगा दोस्तों। दोनों को बराबर दोनों साइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद काटिएगा तो 4:9 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला, एक व्यापारी ने एक साइकिल को 10% हानि पर बेचा। यदि बिक्री मूल्य जो है 200 रुपया बढ़ा दिया जाता तो 6% का लाभ हो जाता। तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मान लीजिए 10% हानि है, 100 रुपया में अगर 10 रुपया हानि करेंगे तो कितना बचेगा, 90 रुपया बचेगा। ठीक है, 90। अब 90 में 200 रुपया, मतलब 90% में 200 रुपया बढ़ा तो कितना, 6% का लाभ हुआ, यानी 106। तो कितना बढ़ा, 16। 16 बराबर कितना, 200 रुपया। इसको 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 पचे 20। अब 4% इक्वल टू 50, तो 100% करने के लिए इसको 25 से गुना कीजिए, इसको 25 से गुना कीजिए, 25 पचे 125, 125 मतलब 1250 रुपया। करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं।
ठीक है। मान लो 100% आदमी है, कितना है, 100% आदमी है। यहाँ पे 40% जो है क्या है, वो अनपढ़ है, 40% पढ़े लिखे नहीं हैं, अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड। जबकि 60% जो है क्या है, एजुकेटेड है। फिर क्या बोला है कि 60% लोग गरीब हैं। ठीक है, 100 में से जो है 60% लोग गरीब हैं और 40% लोग अमीर हैं। फिर बोला है कि अमीर लोगों में 10% लोग जो है अनपढ़ हैं। तो 40 का 10% कितना हो जाएगा, 4 आदमी कितना है, अनपढ़ है। तो निराक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत, तो निराक्षर अनएजुकेटेड और निर्धन। तो अगर 40 अनपढ़ में से 4 अमीर है तो बचा कितना, 36। और टोटल कितना है जो है निर्धन, तो 60 है। प्रतिशत के लिए 100 से काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, 6 कम 6, 6 छक 36, 6 देंगे 60%। कहाँ पे है, बी नंबर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही किसी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। खंभा को पार करना मतलब खुद को पार करना। मान लो एक रेलगाड़ी है, यहाँ पे खंभा है, खंभा को कब पार करेगा, जब रेल पूरा पार हो जाएगा। अब मान लीजिए दूरी मेरे पास कितना है, 100, और चाल कितना है, 50 किलोमीटर में। ये मीटर है, ये किलोमीटर। तो इसको जो है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 50 गुने छोटा करना है 5/18। तो 5×5 = 25, नीचे में हो जाएगा 250 गुना यहाँ पे 18। ठीक है, चलिए काटिए इसको, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, 5×5 = 25, 18 दूनी 36/5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7.2 सेकेंड। सी नंबर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए इसको जो है दोस्तों क्रॉस मल्टी और बना लीजिएगा। ठीक है, एल एम एन का यहाँ पे योग दिया हुआ है 9, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो एल एम एम एन ये निकाल देना है। ठीक है, अगला, किसी त्रिकोण का केंद्रक वह बिंदु, मान लीजिए ये त्रिकोण है, त्रिभुज है का वह बिंदु जहां पर जो है केंद्रक बिंदु पूछा है, केंद्रक कब होता है, जब इसके मध्य बिंदु आपस में एक दूसरे को काटते हो। ठीक है, कौन से बिंदु, मध्य बिंदु, याद रखिएगा, यहां वाला मत निकाल दीजिएगा। इस भुजा से आया, इस भुजा से आया और इस भुजा से, ये केंद्र हो जाएगा, यानी कि जो है जहां पे मध्य रेखाएं मिलती हो। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत कोई क्या करेंगे कि शीर्षलम मिला देंगे यहाँ से, शीर्ष से कभी भी मत मिलाइएगा, वो सेंटर नहीं होगा, मध्य रेखा मिलाने से सेंटर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है कि पी क्यू आर त्रिभुज में, एक मान लीजिए पी क्यू आर त्रिभुज दिया हुआ है, ये है मेरा पी क्यू आर त्रिभुज, क्या है, ये है पी, ये है क्यू, और ये क्या है, आर। ठीक है, पी क्यू आर में यहाँ पे दिया हुआ है कि पी बराबर 72 डिग्री, पी बराबर कितना है, 72 डिग्री, और आर बराबर 110, आर बराबर कितना है, 110। पी क्यू आर त्रिकोण में भुजा क्यू आर को एस तक खींचा गया है, क्यू आर को कहाँ तक, एस तक मान लो खींच दिए हैं। और क्यू पी आर, यहाँ से क्यू पी आर ये 72, और पी आर एस कितना है, 110 है। तो पी क्यू आर का मान बताइए, पी क्यू आर। ओ माय गॉड, तब फिर इसका क्या मतलब हुआ इसको बाहर खींचने का, एक मिनट देख लेते हैं। क्यू पी आर, यहाँ पे क्यू पी आर 72, ठीक है। फिर पी आर एस, यहाँ पे पी आर एस, ओ बाहर वाला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 110। अब मान लीजिए दोस्तों किसी भी रैखिक युग्म के हिसाब से अगर बाहर वाला 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70, क्योंकि ये दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 180। तो ये 70 हो गया, ये 72 हो गया, कितना हो गया, 7 7 14, 142। तो 180 में 142 को माइनस कर दीजिए, 10 में 2 गया तो 8, यहाँ पे बचा कितना, 7 में 4 तो 3, 38 डिग्री है ऑप्शन। यस, ए नंबर करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी समलम एबीसीडी में ए बी सी डी 6 समांतर भुजा 4 सेंटीमीटर दिया, एबीसीडी का क्षेत्रफल 16, तो ए बी का मान याद कीजिए। कोई बात नहीं है, समलम किसको बोलते हैं दोस्तों, एक ऐसा लंबा रहता है ऊपर में छोटा रहता है, और इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया। बोला क्या है कि एबीसीडी में ए बी और सी डी, यहाँ ए बी और सी डी ये क्या है, समांतर है। फिर बोला है कि ए बी से बड़ा सी डी है, ए बी से बड़ा कौन है, सी डी है, तो इसी को नाम दे दो सी डी, है ना, ये ए बी हो जाएगा। फिर बोला है कि सी डी बराबर 6 है, सी डी बराबर कितना है, 6 है, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है, 4। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल 16 दिया हुआ है, कुछ नहीं होता है, इसका क्या होता है, 1/2 गुने हाइट कितना दिया हुआ है, 4 गुने समांतर भुजाओं का योग 6,
प्लस एक्स है ना, बराबर कितना दिया है इधर 16। कुछ नहीं करना है, काट देना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। इधर 2, इधर 8, 6 में कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा, तो कितना जोड़ेंगे 2 होगा। बी नंबर करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है। अगला टेन थीटा कोट थीटा 5 टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं। ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है 5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर निकालना, कुछ नहीं कीजिए। 5 पचे 25 माइनस 2 ए बी, 2 माइनस कम हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23, क्या होगा 23। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। क्या आता है 29। अब इसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो 8 या 24 बचेगा क्या 5 आंसर, क्या बचेगा 5। अगला कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को ऐसी कीमत अंकित करता है कि 20% छूट देने पर, मान लीजिए 100 है 20 छूट दिए, 20 छूट दिए तो कितना बचा 80, 80% का वैल्यू कितना है 25% लाभ यानी कि 125, ठीक है। 80% का वैल्यू 125 दिया हुआ है, तो 100% कितना हो जाएगा, कुछ मत कीजिए इसको काटिए, यानी 125 बटा 80 गुना 100, जीरो से जीरो, कोई दिक्कत। यहाँ पे इसको काटिए, 2 पचे 10, ये 2 चौके 8, 125 पचे कितना हो जाएगा 500, 625, 625 बटा 4, 625 बटा 4 काट दीजिए, 4 एकम 4, यहाँ से 2 निकला 4 पचे 20, यहाँ से 2 निकला 4 छक 24 है न, 24 और 1/4, 1/4 इक्वल टू 25 है नहीं, यानी कि 156.25 कहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 17 विद्यार्थी लिख दीजिए, औसत 71 लिख दीजिए। लेकिन किंतु बाद में पता चला कि 56 की जगह 65 लिख दिया है, 56 के जगह इधर 65 लिख दिया है, और फिर 50 की जगह 24 लिख दिया है, 50 की जगह 24 लिख दिया है। दोनों को जोड़िए तो 5 4 9, 6 और 2 8, ठीक है। इधर 6 और 5 5 10, 106, 106 और इधर कितना है 89, तो 90। इधर हो गया मेरा कितना 11 और 6 17, तो 17 को 17 से भाग देंगे यानी 1 आएगा। एक क्या लिखा है कम लिखा है, यानी पहले औसत 71 था, अब 1 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 72, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, किसी धनराशि को 5 वर्ष साधारण ब्याज पर उस राशि का 2/5 हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, इसका 2/5 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, और परसेंटेज का वैल्यू कितना दिया हुआ कितने साल के लिए 5% के लिए, 5 एकम 5 25 80 40, यहाँ पे 08 नहीं 8% होना चाहिए। कितना प्रतिशत 8% होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। x + 1/x² की वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो x³ + 1/x³ वैल्यू निकाल लीजिएगा इसको। फिर a - b बराबर 3, तो a² + b² बराबर 25, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसको एक बार बता देते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें a b c, b बराबर 70, यहाँ मान लीजिए a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। b बराबर कितना दिया हुआ ये 70 डिग्री है, ठीक है, और c बराबर यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये 60 और 70 कितना हो गया 6 6 12 130, तो ये कितना हो जाएगा 50। फिर बोला है कि सबसे छोटे कोनों का आंतरिक द्विभाजक, तो ये छोटा 50 है और ये छोटा 60 है, ये दोनों कहाँ पे आके मिलता है ओ में मिलता है। तो यहाँ पे 50 था तो बचा कितना अंदर में 25, ये 60 था तो अंदर में कितना बचा 30, इसको जोड़ दीजिए 5 और 3 2 5, 55 डिग्री ये अंदर में बचा। तो पूछा है ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में 55 माइनस कर दीजिए, बचेगी कितना 125 डिग्री। चलिए अगला, एक धनात्मक न्यून कोण 5 कोस 12 साइन 5 12 13, इसको निकाल लीजिएगा दोस्तों, कोस थीटा का मान होगा 5/13। चलिए शंकु, इस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइएगा, इसका आंसर 36 आएगा, ठीक है, 36 इसका आंसर त्रिज्या निकलेगा। अब आ जाएगा रीजनिंग। रीजनिंग दो है दोस्तों, तर्क शक्ति है, खुद से बनाइएगा। कितना बताएं दोस्तों, देखिए यहाँ पे वकील है, चिकित्सक है, इंजीनियर है, इन सबको बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, बढ़ई बनने के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिफरेंस देखते जाइए डिफरेंस, ठीक है। देखिए 89 से 95 कितना है 6 डिफरेंस है, 48 से 54 कितना है 6 डिफरेंस है, यहाँ 58 से 64 कितना है डिफरेंस, तो यहाँ पे भी 6 डिफरेंस है। लेकिन 92 से 99 यहाँ पे जो है दोस्तों 7 डिफरेंस है, यानी ये वाला जो है डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इन सब को जोड़िएगा दोस्तों, एक संख्या जो है ये ओड आएगा, बाकी सब जो है दोस्तों सम आएगा, ये जो है सिर्फ विषम आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको रिपीटेड क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे a डबल बी है ना, डबल ए बी सी होना चाहिए, ठीक है।
डबल ए है ना, फिर बी सी, डबल ए फिर बी सी, डबल ए फिर बी सी है ना, ए डबल बी सी होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तब जाके ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, फिर आप इसको बैठाइएगा, ये फॉर्म जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमने इसको बनाया है, यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी और सी। अब यहाँ पे देखिए डबल ए बी, डबल ए बी सी, ट्रिपल ए सी, डबल ए बी सी, फिर ट्रिपल ए सी। ठीक है, इस टाइप के करके होगा। ठीक है ना, डबल ए बी सी, ट्रिपल ए सी, डबल ए बी सी, फिर ट्रिपल ए बी सी। ठीक है, चलिए तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, 15 नंबर में देखिए ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 1 6 13 22, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 से 6 कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 से 13 कितना बढ़ा, 7 6 13 है ना, 5 2 7, तो यहाँ पे 13 से 22 कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है, तो 5 2 7 2 9, तो यहाँ पक्का 11 बढ़ेगा, तो 22 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है ना, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 16 256, यानी कि यहाँ पक्का 2 होगा। क्लियर है, सी नंबर आंसर। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आई जे के एल, तो आई से पहले क्या आता है, ठीक है, तो एच आई, तो पक्का है कि यहाँ पे पहले एच आएगा। ठीक है, उसके बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो पी क्यू आर, यानी कि पीछे से 2 को पता चल गया, यानी आर एच आर एच आर एच। ठीक है, ये दोनों में आर एच है। उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, तो 11वें नंबर पर क्या आता है, तो के आता है, तो के आर एच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए के आर एच। अगला है इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, एल ए यू जी एस टी आर, तो जी ए टी ई, यहाँ पे देखिए जी भी है, ए भी है, टी ई है, बन जाएगा आर ए टी ई, आर भी है, ए भी है ना, आर ए टी ई ये भी बन जाएगा, एच ए टी ई, यहाँ पे एच फिर ए टी ई ये भी बन जाएगा, लेकिन जी आर यू एन टी है ना, जी आर यू, यहाँ पे जी तो है, आर भी है, यू, एन नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है, एन नहीं है, डी नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, शैलेंद्र केशव माधव आशीष से लंबा है, जो है दोस्तों रीजनिंग खुद से कीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग जो है दोस्तों खुद से कीजिएगा, रीजनिंग तर्क शक्ति है, इसमें आपको कौन कितना दिमाग देगा। ठीक है, जितना आप तर्क लगाइएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा। अगर किसी ये में को दिक्कत रहेगा तो टेलीग्राम मेरा चैनल है दोस्तों, कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग कंप्यूटर देख लेते हैं। ठीक है, 131 से कंप्यूटर 31 31 31, हाँ ये रहा कि एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल जो रंग होता है दोस्तों, लाल एक इस टाइप का एरो बना हुआ रहता है, वो किस लिए रहता है, तो स्पेलिंग में गलती रहता है इसलिए, कि ग्रामर में गलती रहता है इसलिए, या जो है दोस्तों एड्रेस ब्लॉक रहता है, या प्रिंटर त्रुटि, ये जो है दोस्तों स्पेलिंग में मिस्टेक होने के कारण क्या हो जाता है, इस तरह का लाल हो जाता है। जब भी स्पेलिंग में एरर हो जाएगा यानी एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। अगला वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है, तो वर्ड रैप में जब भी हम लोग वर्ड में लिखते हैं दोस्तों, तो उसमें जैसे हम लोग टेक्स्ट जो है अब जैसे आवश्यकता होगा टेक्स्ट अपने जो है एक अगले लाइन में चला जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ड रैप उसी को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि एम एस एक्सेल में निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड में, इसके द्वारा डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड के द्वारा जो है दोस्तों आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अगला उस नेटवर्क का नाम बताइए जो केवल एक कॉलेज परिसर में होता है, जिसको कैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क, क्या बोलते हैं, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो सबसे जरूरी है टेलीफोन लाइन, फिर स्कैनर, फिर मॉडेम। ठीक है, टेलीफोन लाइन, स्कैनर और मॉडेम, स्कैन करेंगे, मॉडेम जो है दोस्तों नेट कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइन वगैरह ये सब चाहिए, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 का बी नंबर। चलिए अगला जो है